साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी मंथ का आगमन हो चुका है। जैसे ही फरवरी मंथ का आगमन होता है, बसंत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। बसंत ऋतु वो टाइम होता है जब वातावरण में ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बसंत ऋतु जिसे हम दोस्तों स्प्रिंग सीजन नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही जो मौसम है वो गर्म होने लगता है। लेकिन ये जो बसंत का शुरुआती टाइम होता है दोस्तों, हमारे हर तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे ही बसंत ऋतु का जो दोस्तों आगमन होता है, हमारे आस पड़ोस में जो लगे पेड़ पौधे होते हैं उनमें नई चेतना का जो संचार है वो हमें देखने को मिलता है। पेड़ पौधों में दोस्तों नई नई जो शाखाएँ हैं और फूल हैं वो आने लगते हैं। और जो प्लांट सुप्तावस्था में होते हैं उनमें भी जो नई नई ग्रोथ है वो आने लगती है। ऐसे में दोस्तों जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही आनंददायक होता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली और फूल ही फूल दोस्तों दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर किसी ने दोस्तों विंटर के फ्लावरिंग प्लांट लगा करके रखे हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा जो फ्लावरिंग है दोस्तों इस समय हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अभी अभी डोरमेंसी से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो इस पीरियड से बाहर आते हैं उनमें जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हमें देखने को मिलती है। और यही दोस्तों वो समय होता है जब हमें कुछ एक जो काम है उन प्लांट्स के साथ करने होते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो प्लांट हमारे अच्छे से ग्रोथ करें। और अगर हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं तो उनमें अच्छी फ्लावरिंग हो, और अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो उनमें अच्छी फ्रूटिंग हमें देखने को मिले। तो इसके लिए दोस्तों कुछ एक काम है जो हमें अभी फरवरी की शुरुआत में ही करने होते हैं। हालांकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप जो काम मैं बताऊंगा अगर आप अपने प्लांट्स के साथ अप्लाई करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे, और उनमें अच्छी ग्रोथ के साथ साथ आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि फरवरी मंथ में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अपने प्लांट्स के साथ हमें करना बहुत ज़रूरी है। जानने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार पूरी देखनी होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप हिमाचल से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे ही फरवरी मंथ या स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, जो हमारे प्लांट्स डोरमेंसी में होते हैं अब उनमें धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उनकी ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे जो खरपतवार हैं, जो बेकार के पौधे हैं वो साथ में उग आते हैं। इन फालतू के घास फूस या खरपतवार को दोस्तों हमें उखाड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो जो पोषक तत्व हमारे प्लांट्स की मिट्टी में होंगे या जो हम अपने प्लांट्स को देने वाले होते हैं उन सबको ये खरपतवार ग्रहण कर लेंगे, जिससे हमारे उस प्लांट्स को सही मात्रा में दोस्तों पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे जिसको कि हमने लगा करके रखा है। और जब प्लांट को उचित मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों, तो प्लांट की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से हम अपने प्लांट से उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों फरवरी आते ही पहला काम हमको ये करना है कि हमारे प्लांट्स में जितने भी फालतू के खरपतवार उगे हैं उन सब को निकाल बाहर करना होगा। और फिर हमें उस मिट्टी की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी है जहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई भी प्लांट लगा करके रखा है। ये फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट भी हो सकते हैं, और लीफी प्लांट भी हो सकते हैं। सभी तरह के प्लांट में दोस्तों अभी हमको ये काम करना ही होगा, तभी आगे जाकर हमारे जो प्लांट हैं वो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद दोस्तों अगला एक और बहुत ज़रूरी काम हमको अभी अपने प्लांट्स के साथ करना होगा, और वो काम है प्लांट्स की कटिंग या प्रूनिंग करना। अगर प्लांट दोस्तों बहुत ज़्यादा लैगी हो चुका है या वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, उसकी शाखाएं भी बहुत कम है, तो ऐसे में हम अपने प्लांट्स की कटिंग करके उसे और बुशी बना सकते हैं। प्लांट्स की प्रूनिंग या कटिंग करने का दोस्तों ये सही समय है। इसमें अगर हम अपने प्लांट्स की कटिंग करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी जो नई नई शाखाएं हैं वो आती हैं और प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रोथ भी करना शुरू कर देता है। तो इसमें दोस्तों प्लांट की कटिंग या प्रूनिंग आप ज़रूर करिए, और जो प्लांट्स की कटिंग बच जाती हैं उनको आप फेंकिए मत। आप उन प्लांट्स की कटिंग इसमें अगर लगा देते हैं तो वो कटिंग भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर दोस्तों आपने अपने प्लांट्स को लंबे समय से रिपोर्ट नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि उसकी जो रूट हैं वो बोर्ड हो चुकी हैं, तो आप उस प्लांट की रूट की काट छांट भी कर सकते हैं। आप इस प्लांट को दोबारा रिपोर्ट कर लीजिए। रिपोर्टिंग करने का भी ये बेस्ट टाइम है।
अगला दोस्तों हमें सही खाद का चयन इसमें अपने प्लांट्स के लिए करना होता है, क्योंकि जो फरवरी का मंथ होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए शुरुआत का समय होता है। इसमें दोस्तों हम नए नए प्लांट्स भी लगाते हैं और जो हमारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो भी डोरमेंसी से बाहर आते हैं, उनमें भी नई नई जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। इसलिए इसमें हमें खाद का सही उपयोग अपने प्लांट पर करना होगा। इसमें पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जैसे जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी बहुत आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और बोन मील जैसी जो खादें हैं अपने प्लांट्स की मिट्टी में डाल सकते हैं। इन फर्टिलाइजर को इसमें डालते समय आपको एक काम करना है दोस्तों कि जो आपके प्लांट्स की मिट्टी है वो थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए, उसकी आप सबसे पहले गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आप उसमें फिर जो खाद डाल रहे हो वो चारों तरफ फैलाकर डालें और डालने के बाद दोस्तों आप इसमें पानी जरूर डालें। नेक्स्ट जिस चीज़ का दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ध्यान अभी अपने प्लांट्स पर रखना होगा वो है वाटरिंग। दोस्तों सर्दियों के टाइम में तो हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, क्योंकि उसमें जो वातावरण होता था उसमें नमी रहती थी। लेकिन अब जो वातावरण है दोस्तों उसमें गर्माहट रहेगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो बहुत जल्द सूखने लगेगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो सूख जाएगी तो हमारे प्लांट्स भी सूख जाएंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लांट की जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए। आपको डेली चेक करना है कि अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी में थोड़ी सी भी नमी नहीं है तो आप उसमें पानी डालिए और उनमें नमी बना करके रखिए। अगर प्लांट की मिट्टी में नमी रहेगी तो हमारे प्लांट दोस्तों बहुत जल्दी सूखेंगे भी नहीं और उनमें अच्छी ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। इसमें अगला जो हमें काम करना होगा वो करना है प्लांट्स को सूरज की रोशनी दिलाना या धूप दिलाना। इस महीने में बहुत अच्छी जो धूप है दोस्तों वो निकलती है। ऐसे में गमलों को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर्याप्त सूर्य की रोशनी है वो प्लांट्स को मिल सके। फरवरी के महीने में खिलने वाली जो धूप होती है दोस्तों वो नॉर्मल होती है, उसमें ना तो तेज़ गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसमें आप अपने पौधों को उस जगह रखिए जहाँ सुबह की जो सूरज की रोशनी है वो अच्छी तरह से प्लांट्स को मिलती है। ऐसा करने से दोस्तों आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और उसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों आपको देखने को मिलेगी। वीडियो के आखिर में दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी काम है जो अभी आपको करना होगा और वो काम है दोस्तों कीटनाशक का उपयोग। दोस्तों जो प्लांट्स में कीट हैं वो किसी भी समय किसी भी मौसम में लग सकते हैं। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए हमें जो कीटनाशक है उनका छिड़काव करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आप फरवरी में लगने वाले प्लांट्स में फिटकरी, नीम, चूना और जो मार्केट में मिलने वाले कीटनाशक दवाएं होती है उनका छिड़काव कर सकते हैं, या आप घर में भी जो होममेड पेस्टिसाइड है वो बनाकर अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके प्लांट्स में किसी तरह का कोई भी रोग या फंगस देखने को ना मिले। तो आई होप दोस्तों जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है अगर आप उसको सही ढंग से अपने प्लांट्स में अप्लाई करेंगे तो आपके प्लांट्स में किसी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का जो रिप्लाई है हम ज़रूर देंगे। अब आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी साथियों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।